सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर किया गया उनके अंतिम संस्कार में राजनीतिक दिग्गजों के अलावा बड़ी संख्या में उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता, आम लोग मौजूद रहे। ओपी चौटाला को अंतिम विदाई देने के दौरान पूरा चौटाला परिवार मौजूद रहा। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को तेजाखेड़ा फार्म हाउस में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां हजारों की तादाद में आम लोगों ने ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन किए। यहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें, 89 साल के ओपी चौटाला का निधन शुक्रवार को गुरुग्राम में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था और आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर सुबह से ही लोगों की कतारें लग गई थी। बड़ी तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। परिवार के लोग कल ही पहुंच गए थे। तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर ही उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 5 बार प्रदेश की कमान संभाली और आज ओपी चौटाला पंचतत्व में विलीन हो गए। अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करने के बाद आज उनकी पार्थिव देह भी पंचतत्व में विलीन हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो परिजन भी वहां मौजूद है। अभय चौटाला, छोटे बेटे ओपी चौटाला के सुखबीर बादल, पारिवारिक रिश्ते बादल परिवार के साथ और बड़ा घनिष्ठ संबंध इस परिवार का बादल परिवार के साथ रहा। और ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभय चौटाला और साथ में अर्जुन चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इन्होंने अर्थी को कंधा दिया, अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी। अभय चौटाला, अजय चौटाला दोनों बेटों ने। करण चौटाला, अर्जुन चौटाला को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोनों अभय सिंह चौटाला के बेटे रानिया से इस बार विधायक भी चुनकर आए हैं अर्जुन चौटाला। तो भावभीनी श्रद्धांजलि, भावभीनी विदाई आज ओपी चौटाला को न सिर्फ परिजनों की तरफ से, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, बल्कि हजारों लाखों की तादाद में जो आम लोग थे उनकी तरफ से भी दी गई। बड़े बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ये अशोक अरोड़ा, पार्टी भले ही अब कांग्रेस है लेकिन राजनीति की शुरुआत उनकी इनेलो से हुई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मनप्रीत बादल, पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री, पारिवारिक रिश्ता बादल परिवार के साथ है चौटाला परिवार का। तो आज वो सभी परिजन भी इस मौके पर मौजूद थे, परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। रणजीत चौटाला, भाई ओपी चौटाला के, वो भी तस्वीरों में आपको नजर आए। सुखबीर बादल, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, और ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे आगे अजय चौटाला, फिर अर्जुन चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दूसरी तरफ अभय चौटाला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ओपी चौटाला को अंतिम विदाई देने हजारों की तादाद में सुबह से ही लोग तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचने लगे थे। तेजाखेड़ा में ओपी चौटाला को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ओपी चौटाला की पार्थिव देह को उनके दोनों बेटे अजय चौटाला, अभय सिंह चौटाला ने मुखाग्नि दी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से भी तमाम बड़े चेहरे उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अशोक अरोड़ा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा इनेलो के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहे। इनेलो में काफी लंबा अरसा उन्होंने बिताया है, लेकिन जब पार्टी हाशिए की तरफ जाने लगी तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी उनकी नजदीकियां, जिसके चलते कांग्रेस में शामिल हुए। इनेलो का बिखराव का वक्त था जब जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में ओपी चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला को सजा हुई, 10-10 साल की सजा हुई। और उसके बाद आज हालात ऐसे हैं कि सिर्फ 2 विधायक पार्टी के, लेकिन मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का न सिर्फ निर्माण किया बल्कि 5 बार सत्ता पर काबिज हुए, मुख्यमंत्री बने ओम प्रकाश चौटाला। तो आज पंचतत्व में विलीन हो गए ओपी चौटाला। चौधरी साहब का यूं जाना हजारों लोगों की आंखें नम कर गया। भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आपको बहुत सारे जो मशहूर हस्तियां हैं वो नजर आ रही होंगी। आम और खास सभी तरह के लोग हजारों की तादाद में आज तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचे, नम आंखों से अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की, अंतिम विदाई दी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। यहाँ कई दिग्गज नेताओं ने ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन किए, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और ओपी चौटाला की अंतिम यात्रा, सांसारिक यात्रा पूरी कर पंचतत्व में विलीन हो गए ओम प्रकाश चौटाला। कद्दावर नेता, मजबूत शख्सियत, कुशल प्रशासक और अपनी पकड़ इतनी मजबूत रखते थे कि गांव-गांव अपने कार्यकर्ताओं के बकायदा नाम जानते थे, नाम से उनको पहचानते थे। अधिकारियों के बीच में भी उनकी जबरदस्त पहुंच, पकड़ और अक्सर बहुत सारे किस्से उनके साथ जुड़े हुए लोग, उनके साथ काम किए लोग सुनाते भी रहे हैं। किस्से ये कि हर बार रात को फोन करते थे डीसी एसपी से, बातचीत करने के बाद सोते थे उनके साथ के जो रिटायर्ड आज अधिकारी हैं, वो कई किस्से उनके बारे में आज भी सुनाते हैं। और उनके बारे में सबसे जो मशहूर बात यह है कि उनकी याददाश्त बहुत मजबूत थी और इसी के चलते वो अपने कार्यकर्ताओं को बकायदा नाम लेकर बुलाते थे। लेकिन आज एक युग का अंत हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला के जाने के साथ ही कल मेदांता अस्पताल में 12 बजे अंतिम सांस उनकी तरफ से ली गई थी। इस सांसारिक यात्रा को पूरा कर आज वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनकी पार्थिव देह तेजाखेड़ा फार्म हाउस में कल रात को ही पहुंच गई थी, जहां आज उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। और न सिर्फ एक युग का अंत हुआ है, एक आखिरी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री बचे हुए थे जिनका अपना एक हरियाणवी अंदाज था, ना सिर्फ बोलचाल का बल्कि पहनावे का भी। हरे रंग की पगड़ी पहनते थे, ठेठ देसी अंदाज में, तुर्रे वाली पगड़ी जिसको कहा जाता है, खंडका जिसको हरियाणवी में बोला जाता है। और उसके बाद अब कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात मनोहर लाल की हम बात करें या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, उस अंदाज में देसी अंदाज, हरियाणवी अंदाज का पहनावा उनका नहीं है। ओपी चौटाला खंडका पहनते थे, तुरे वाली पगड़ी पहनते थे, हरा रंग उनका होता था, पार्टी का भी उनका हरा रंग है। इसके साथ ही धोती कुर्ता पहनते, धोती कुर्ता पहनने वाले आखिरी आप कह सकते हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनके किए हुए बहुत सारे काम, जो सबसे महत्वपूर्ण काम जिसको लेकर आज भी जो सरकारें हैं जनता तक अपनी पकड़ बनाती हैं, जनता के बीच पहुंचती हैं कि सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम पहली बार उन्हीं की तरफ से शुरू किया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि हर विधायक को, मंत्री को जनता के बीच जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनका समाधान निकालना चाहिए। तो शुरुआत वहां से हुई थी। और बिजली की जो समस्या थी उसका हल निकालने की कोशिश अगर सबसे ज्यादा की गई, तो क्योंकि बिजली के भारी भरकम कट हरियाणा में लगते थे, पानी को लेकर मारा मारी थी, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में और जो बांगड़ बेल्ट है वहां पर, तो बहुत महत्वपूर्ण काम उनके कार्यकाल में हुए हैं। 5 बार मुख्यमंत्री रहे, हालांकि कभी 5 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री उनको बनाया गया, सिर्फ 5 दिन, महज 5 दिन। कई सियासी घटनाक्रम ऐसे हैं जो उनके सियासी सफर को बहुत रोचक बनाते हैं। ये दिग्गजों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं उन्होंने ओपी चौटाला को आज अंतिम विदाई दी। कर्ण चौटाला, अर्जुन चौटाला को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पोते हैं, पड़पोते भी उनके हैं, उदय अर्जुन चौटाला के बेटे। और आज इस परिवार ने न सिर्फ अपने किसी एक परिजन को, एक प्रिय को खोया है, बल्कि पूरे प्रदेश ने एक ऐसे कद्दावर, मजबूत शख्सियत, राजनेता, जन नेता को खोया है। जन नेता की आप कह सकते हैं पीढ़ी खत्म हो चुकी है। उनसे पहले जो जन नेता थे, चौधरी देवीलाल हो, बंसी लाल हो, जिन्हें लोह पुरुष भी कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, चौधरी भजन लाल। उसके बाद एकमात्र ऐसे नेता थे जो जन नेता कहलाते थे, वो थे ओम प्रकाश चौटाला। उनके निधन के साथ एक युग का अंत हुआ है, एक राजनीतिक पीढ़ी खत्म हुई है। और अब पीढ़ी जो है, जो राजनीति है, वो बिल्कुल अलग है। जो उनके वक्त में राजनीति होती थी वो बिल्कुल अलग राजनीति, आज वो राजनीति नजर नहीं आती। और जिन भी बड़ी हस्तियों की तरफ से ओपी चौटाला को याद किया गया, उसमें एक बात जरूर सभी की तरफ से कही, वो कभी हार नहीं मानते थे, संघर्षशील उनका जीवन रहा। राज्यसभा सदस्य थे उस वक्त, उनके पिता चौधरी देवीलाल ने उनको प्रदेश की कमान सौंपी थी और वहां से उनके चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई थी। जो 5 बार वो मुख्यमंत्री बने, आपको तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं। एक जो पहली तस्वीर आपकी टी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, उनकी सांसारिक की अंतिम यात्रा थी। अभय चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला, बड़े बेटे हैं डॉक्टर अजय चौटाला। भले ही परिवार राजनीतिक रूप से अलग हो चुका है 2018 में ही,
2018 में कुछ ऐसे सियासी समीकरण जिसकी शुरुआत हालांकि बहुत पहले हो गई थी। शुरुआत उस वक्त हुई थी जब ओपी चौटाला, अजय चौटाला को जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा सुनाई गई थी। दोनों तिहाड़ जेल गए थे। उस वक्त दुष्यंत